हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। 8 बज रहे हैं, बहुत प्यारा सा और एक छोटा सा सेशन होता है और आप लोगों ने काफ़ी डिमांड करी थी कि मैम एक बार जीआई टैग वाला जो टॉपिक है वो आप करवा दो। तो शुरू करते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास जो होता है वो बहुत कम होता है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा कि भारत में भौगोलिक संकेतक पाने वाला पहला उत्पाद या पहला प्रोडक्ट कौन सा था। अच्छा, इसको पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं हम लोग। जब हम बात करते हैं जीआई टैग के बारे में, जीआई टैग एक्ट कब का होगा, तो आप कहते हैं मैम 1999 का। लेकिन पहली बार जीआई टैग दिया कब गया, तो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में। अच्छा, जीआई टैग के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करवाते हो, तो आंसर बनता है आप लोगों का चेन्नई। कितने साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है, तो मैम 10 ईयर्स के लिए, 10 साल के लिए जो है वो जीआई टैग दिया जाता है। सर्वाधिक जीआई टैग इस समय कौन से स्टेट के पास है, सर्वाधिक जीआई टैग, सर्वाधिक जीआई टैग, सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य, तो सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगर हम बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड पर कौन होगा, उत्तर प्रदेश, यानी कि आपका यूपी। अच्छा, एक ही दिन में 18 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है किसी स्टेट के, है ना। एक ही दिन में, एक ही दिन में, एक ही दिन में 18 प्रोडक्ट्स को, 18 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग, जीआई टैग, एक ही दिन में 18 प्रोडक्ट को जीआई टैग। और ये 18 प्रोडक्ट कहाँ के हैं, उत्तराखंड, उत्तराखंड। इतना आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर बन गया मैम दार्जिलिंग की चाय, यानी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दार्जिलिंग की चाय। अगर हम बात करते हैं कि किस राज्य के वांचो लकड़ी को जीआई टैग मिला है, तो जब हम वांचो लकड़ी की बात करेंगे तो ये कहाँ की होगी, अरुणाचल प्रदेश। आंसर आप लोगों का क्या बन गया, आंसर आपका बन जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है, तो जब हम कोरापुट काला जीरा चावल की बात करेंगे तो आंसर आपका क्या बनता है, आंसर आपका बनता है उड़ीसा। जब हम चावल की बात करते हैं तो आपके सामने एक चावल आते हैं जिनको कहा जाता है चकहाव चावल, चकहाव चावल। ये कहाँ के हैं, मणिपुर के, मणिपुर के। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वाडा राइस कहाँ का है, वाडा राइस, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। अगर मैं कहूँ काला नमक चावल कहाँ का है, काला नमक चावल, तो ये हो जाएगा सिद्धार्थ नगर यूपी, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर यूपी। अगर मैं कहूँ आपसे आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है, आदम चीनी, आदम चीनी चावल, आदम चीनी चावल, तो ये भी कहाँ का होगा, ये भी हो जाएगा आपके यूपी का। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो आंसर आपका क्या बन गया, उड़ीसा, बिल्कुल एकदम आपका करेक्ट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला है, तो मैंने आपसे कहा था ना, लाल चींटी की चटनी है ये, लाल चींटी की चटनी, लाल चींटी, लाल चींटी की चटनी, लाल चींटी की चटनी। और ये कहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का बेटा जी उड़ीसा, लाल चींटी की चटनी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लाल चींटी की चटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सुंदरवन शहद को जीआई टैग मिला है, तो जब हम सुंदरवन की बात करेंगे तो मैम ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि किसके रसगुल्ले को जीआई टैग मिला है, तो रसगुल्ला कहाँ का है, रसगुल्ला, तो ये हो जाएगा उड़ीसा का, ओडिशा, ठीक है। आंसर आपका क्या बनता है यहाँ पर, पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन आप लोगों का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य के कच्ची खारेक को जीआई टैग मिला है, ये एक फल है, ठीक है। और जब हम फल की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है ना, एक तरीके का फल है, यानी एक तरीके का ये फ्रूट है। और ये कहाँ का फ्रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा गुज गुज, गुजरात, ऑप्शन आपका बी। किस राज्य के रामबन अनारदाना को जीआई टैग मिला है, यानी कि अनार है,
ठीक है, नाम हो जाएगा रामबन अनार दाना। तो ये कहाँ का होगा, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन आप लोगों का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। अनंतनाग के मुश्क बुदजी राइस को भी जीआई टैग मिला है। ये प्रोडक्ट भी कहाँ के हो जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट भी हो जाएंगे मैम जम्मू कश्मीर के। इतना हमें पता होना चाहिए। किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, तो भाई हनुमानगढ़ी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि लड्डू है बेसन के, और ये कहाँ के हैं, ये हो जाएंगे यूपी यानी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल एकदम आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरचा राइस, या फिर अगर हम बात करते हैं मरचा धान, तो मरचा राइस या मरचा धान कहाँ का है, ये हो जाएगा बिहार का। अच्छा, बिहार की मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है, ये आपको पता ऑलरेडी होगा। आगे चलते हैं, बेरीनाग चाय को जीआई टैग मिला है, तो मणिपुर है, असम है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है। बेरीनाग चाय, दार्जिलिंग की चाय कहाँ की थी, वेस्ट बंगाल की, लेकिन जब हम बेरीनाग चाय की बात करेंगे तो ये हो जाएगी उत्तराखंड की, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या यूटी के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है। एक तरीके का फल है, एक तरीके का फ्रूट है, और ये फोर्थ प्रोडक्ट है इस यूनियन टेरिटरी का जिसको जीआई टैग मिला है, और ये कहाँ का प्रोडक्ट होगा, तो मैम लद्दाख का, ऑप्शन आपका भी बिल्कुल ठीक है। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है, तो केसर तो ऑलरेडी फेमस है जम्मू कश्मीर का, तो ध्यान रखेंगे कि किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है, तो आंसर हमारा बनता है डी यानी जम्मू कश्मीर। बिल्कुल ठीक है। किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को जीआई टैग मिला है, तो अगर हमें यह पता हो कि केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, तो आंसर बन जाएगा केंद्रपाड़ा कहां पर है, उड़ीसा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन आपका सी। किस राज्य के काजू को भौगोलिक संकेत मिला है, तो जब हम काजू की बात करेंगे तो काजू हो जाएगा गोवा का, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गोवा के काजू को। किस राज्य की नाथ द्वारा पछवई पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, या पिछवई पेंटिंग को, जैसे मधुबनी पेंटिंग जो है वो तो आप सब जानते हैं कि बिहार की है, लेकिन अगर हम पिछवई पेंटिंग की बात करेंगे, ये नाथ द्वारा, अगर तुम्हें याद आ जाए कि करंट अफेयर वाली क्लास में भी हमने ये पढ़ा हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा, नाथ द्वारा राजस्थान, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस राज्य के कुंबुम पनीर थ्रंचाई अंगूर को जीआई टैग मिला है, ये अंगूर है और इसका नाम है, नाम क्या हो जाएगा, कुंबुम पनीर। कोई देखेगा तो ये सोचेगा कि ये पनीर है, लेकिन ये पनीर नहीं है, ये अंगूर है, और ये कहाँ का प्रोडक्ट है, तमिलनाडु का, कुंबुम पनीर थ्रंचाई। किस राज्य भारत के किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो जब हम कांगड़ा चाय की बात करेंगे तो कांगड़ा टी कहाँ की हो जाएगी, तो कांगड़ा टी हो जाएगी बेटा जी हिमाचल प्रदेश के, ऑप्शन आपका ये बिल्कुल ठीक है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रामबन सुलई शहद को जीआई टैग मिला है, हमने पढ़ा था सुंदरवन के शहद को भी जीआई टैग मिला है, सुंदरवन कहाँ का था, वेस्ट बंगाल का, लेकिन अगर हम बात करते हैं रामबन सुलाई शहद, तो रामबन सुलाई शहद कहाँ का होगा, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टी नागस्वरम, भाई जब हम नागस्वरम या नादस्वरम की बात करते हैं, ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है और इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। आंसर आपका क्या बनता है, तमिलनाडु, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के बनारसी पान को जीआई टैग मिला है, तो कहीं के पान बनारस वाले, है ना, ऐसा ही कुछ सॉन्ग है ना। चलो, तो आंसर क्या बनता है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के खामती राइस को जीआई टैग मिला है, शायद आपको याद होगा खामती राइस याक के मिल्क का बना हुआ पनीर था, याद आ रहा है किसी को, हाँ जी, तो खामती राइस कहाँ का होगा, अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। किस राज्य के अत्रेयपुरम पुथारे कुलू पारंपरिक मिठाई को जीआई टैग मिला है, तो ये एक स्वीट है, और ये कहाँ का स्वीट हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश का है, अत्रेयपुरम पुथारे कुलू पारंपरिक स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, या फिर अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु, तो सलेम जिला और इसका साबूदाना, तो साबूदाने को जीआई टैग मिला है कहाँ के, तमिलनाडु के, ऑप्शन आपका डी। किस राज्य के रायगढ़ शॉल और कोरापुट के काला जीरा राइस को जीआई टैग मिला है, तो अगर हमें ये नहीं भी याद है रायगढ़ शॉल, लेकिन हमने अभी पढ़ा था कोरापुट का काला जीरा चावल, तो काला जीरा चावल कहाँ का है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, हाँ सॉरी, ऑप्शन आपका सी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मैजिक राइस या चोकुआ राइस को जीआई टैग मिला है, तो जब हम मैजिक राइस या चोकुआ राइस की बात करते हैं तो ये कहाँ का है, केरल है, गोवा है, असम है, पंजाब है, मैम असम का प्रोडक्ट है ये, बिल्कुल ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट आंसर है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग मिला है, तो जब हम भद्रवाह राजमा की बात करेंगे ये हो जाएगा कहाँ का,
जम्मू कश्मीर, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। मैटी केला को जीआई टैग दिया गया है और ये जो केला है ये कहाँ का है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है ना। जब हम मैटी केला की बात करेंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुश्क बुदजी राइस को जीआई टैग मिला है? मुश्क बुदजी राइस कहाँ का है? तो ये हो जाता है मैम जम्मू कश्मीर, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। किस राज्य के अगसेची, वेंगिम या फिर अगासेम बैंगन को जीआई टैग मिला है? तो ये गोवा का प्रोडक्ट है ना। बैंगन का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। चलिए, कहाँ का प्रोडक्ट हो जाएगा? गोवा का। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क का है, ठीक है, जरा सा हल्का सा ढूंढ करके आंसर करने का प्रयास करिएगा कि जो सोजत मेहंदी है इसको जीआई टैग दिया गया है। सोजत मेहंदी ये कहाँ की है? सोजत मेहंदी, ठीक है, सोजत मेहंदी जो है ये कहाँ की है? बाकी आप लोग मेरे साथ मॉर्निंग 7 AM वाले सेशन में भी ज्वाइन हो सकते हैं। करंट अफेयर की क्लास होती है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारा सा सेशन हम लोग जो है वो करते हैं। तो मुलाकात करते हैं फिर सुबह 7 बजे। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो और ऐसे ही सीखते रहो मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।